ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कोई भी प्रूफ वगैरह करने का नहीं बोला है, केवल निकालने के लिए बोला है कि एंगल बी और सी का मेजरमेंट कितना होगा। और ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिस केस में तुम्हें देखने को मिलेगा कि राइट एंगल जो है हमारा एंगल ए पे है। मान लेते हैं ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल ए यहाँ हो जाएगा। ये ए बी और सी कर दिया। और ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ये वाला लेंथ इसके इक्वल है। तो कह रहा है कि फाइंड द एंगल बी और सी। तो एंगल बी और ये वाला एंगल बताना है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई हाथी घोड़ा चीज़ नहीं है। ये हमारा 90 डिग्री बताया है। यहाँ पे हमें ये दोनों एंगल सॉरी ये दोनों साइड जो है इक्वल मेजरमेंट का बोला है। इसके अपोजिट वाला एंगल और इसके अपोजिट वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल जो है इक्वल अपोजिट साइड के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा जो एंगल बी होगा वही मेजरमेंट का एंगल सी भी होगा। तो यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो हमारा एंगल कितने का देखने को मिलेगा, इक्वल एंगल ए के इक्वल देखने को मिलेगा। कैसे? क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारा यहाँ पे ये दोनों जो है इक्वल लेंथ का है। और जैसे ही तुम 180 डिग्री में से घटाओगे एंगल ए को, तो वो तुम्हारा देखने को मिलेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तीनों को पहले ऐड कर लो। यहाँ पे तुम्हें ऐड करने के बाद ये वैल्यू तुम्हें 180 डिग्री देखने को मिलेगा। ये तो मालूम है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है हमारा। यहाँ पे अब इसे क्लियर करते हैं और देखो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि चूंकि ए बी और ए सी जो है हमारा इक्वल मेजरमेंट का है, तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। साइड अपोजिट साइड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, साइड एंगल लिख लो। एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, इक्वल साइड आर इक्वल। यहाँ इक्वल हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो ये वैल्यू तुम्हारा मालूम चल गया इक्वल है, तो यहाँ लिखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें मालूम चला है ए जो है 90 डिग्री है गिवन में। यहाँ पे 2b कर देते हैं और ये वैल्यू हमारा 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अब देखो b क्यों किए हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल है। चाहे तो तुम c भी लिख सकते हो, कोई भी एंगल, एक एंगल को दूसरे के फॉर्म में लिख लो। यहाँ पे 2 एंगल b बच जाएगा और ये वैल्यू 90 डिग्री जाकर 180 डिग्री में से घट जाएगा, तो 90 डिग्री बचेगा। यहाँ पे जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो एंगल बी का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री में से 2 को डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू हमारा बचेगा 45 डिग्री। एंगल बी का जो मेजरमेंट आया वो वही मेजरमेंट हमारा सी के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है और ये वैल्यू हमें 45 डिग्री मालूम चला है। तो एंगल बी और सी का जो वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला गया है वो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। इस तरीके से हम लोगों ने 7 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा। अगली वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तुम डायरेक्ट जाकर वहां से भी देख सकते हो। यहाँ तक देख चुके हो वीडियो को तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय।